आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर तसव्वुर हुसैन दैदी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आओ प्यार करें। हमारा जो मौजू चल रहा है वो है घर को जन्नत बनाने के तरीके। आज पार्ट 5 में एक बहुत ही अहम बात, इतनी अहम कि अल्लाह ने कुरान पाक में उसे जगह दे दी। सूरह तहरीम है, मैं उसका कुछ तर्जुमा आपको सुनाना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा को चुपके से राज की कोई बात बताई तो फिर उस बीवी ने वो बात किसी दूसरी बीवी को बतला दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बजरिया वही इस बात की खबर कर दी। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस बीवी के पास आए जिसने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज ना रख सकी, तो आपने आके उसे थोड़ी सी बात जतला दी कि मैंने आपको ये राज की बात कही थी, आपने आगे कर दी और ज्यादातर बात को टाल भी दिया, बल्कि कुछ जिताई, कुछ बता दी कि आपने ये आगे कर दिया और कुछ को टाल भी दिया, यानी सारी की सारी बात नहीं की, टाल भी दिया। खामदों के बारे में भी इसमें देखें एक मिलता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को सारी की सारी बात नहीं जितलाई कि मेरे अल्लाह ने ये मुझे खबर दी है, अली ने खबीर ने, तो बल्कि थोड़ी सी बात की कि आपने आगे बात कर दी है ये और बाकी टाल दी। और अब जो जिस बीवी ने ये बात की थी उसने कहा कि आपको किसने खबर दी? तो मेरे नबी पाक ने कहा कि मुझे उसने दी है खबर जो सब कुछ जानने वाला है, जो सब खबरें रखने वाला है। अब अल्लाह कह रहे हैं, ए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो ये तुम्हारे हाथ में बेहतर है। कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान खुदा का वास्ता है, मैं उलमा दीन के सामने हाथ जोड़ता हूं। शिया सुन्नी वहाबी ये इन चीजों से निकलने दो, आवाम को इन्हें कुरान की तरफ आने दो, हकीकी तौर पे अपने घरों को जन्नत बनाने दो। खुदा का वास्ता है, इन पैगामों को अगर आप शिया हैं तो शिया ही रहे, आप सुन्नी है तो सुन्नी रहे, वहाबी है तो वहाबी रहे, जो भी है वो रहे। खुदा का वास्ता हकीकी तौर पे घरों को जन्नत बनाने की तरफ इन्हें ये पैगाम दे कि अल्लाह के रसूल अपने घर को जन्नत बनाने के लिए और उनकी बीवी से ये अगर अमल हो भी गया कि मेरे नबी ने एक राज की बात कह दी तो वो बीवी किसी वजह से नहीं रख सकी और अल्लाह ने फिर बता दिया कि आपकी बीवी ने ये बात कर दी है। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उसे मारा पीटा नहीं, गाली गलौज नहीं किया, हल्का सा जता दिया। उस बीवी ने बल्कि कहा कि आपको किसने बताया? तो आपने मुस्कुरा कर कहा मुझे अली ने खबीर ने बता दिया, सब इल्म रखने वाले ने। अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह डांट डपट या तंबीह कर रहा है, रसूल खुदा ने अपनी ज़ौजा को ये बात नहीं की, डांटा नहीं, डपटा नहीं, बल्कि अल्लाह कह रहा है नबी की बीवियों, अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हाथ में बेहतर है। तुम्हारे दिल टेढ़े हो रहे हैं, तुम्हारे दिल झुक रहे हैं, इसलिए अपने आप को बेहतरी की तरफ रखो। तो कुरान की रूह से और दिल के अमराज का शिकार लोगों, एक बात ये तुम्हारे लिए भी पैगाम है कि जब दिल के मराज का शिकार है ना तो किसी के राज को अफशा ना किया करो। जो राजों को अफशा कर देते हैं, कुरान कहता है कि उनके दिल टेढ़े हो सकते हैं। दूसरा, बीवियां अपने खामदों के राज को कभी अफशा ना करें। मेरे नबी के घराने में भी अगर हो तो अल्लाह उनसे भी नाराज हो जाता है। तो आप और मैं किस बात की बोली है कि मेरी बीवी या आपकी बीवियां या हमारी माएं बहनें अपने खामदों के राजों को अफशा करें? अल्लाह तो नबी की बीवी से भी अगर ये अमल सरजद हो जाए तो तंबीह के लिए कुरान की आयतें उतार देता है। तो अल्लाह को नापसंद है। तो खुदारा अपने खामदों के राजों को राज रहने दिया करें, चाहे उसकी कोई गलती है, चाहे कोई कुताही है, चाहे उसके रुपए पैसे का है, उसका लेन देन है, जो आपका खामद कहे कि ये खबर आगे नहीं करनी तो नहीं करनी, क्योंकि वो खबर आपके पास अमानत है, उसमें खयानत नहीं करती। और याद रखिएगा, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मैं ये कहूंगा कि खुदारा कुरान को पढ़े। कुरान में जिंदगी गुजारने के जो असलूब बयान कर दिए गए हैं, अब और किसी किताब की जरूरत नहीं, अब किसी मदरसे की जरूरत नहीं, किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की जरूरत नहीं। हाँ है तो कुरान की है या कुरान के वारसों की।
قرآن کو لو اس کے وارثوں سے، میرے نبی اور ان کی آل سے قرآن کو لو اور اپنے گھروں کو جنت بناؤ۔ بس یہی پیغام ہے کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے خامدوں کے راز کو افشا نہ کرو۔ اگر راز کو افشا کرو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تو یہاں تک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے قرآن میں نظر آ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم نے یہ غلطی اگر کی ہے تو توبہ کر لو۔ تو یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والی ساری بیویوں کے لیے ہے کہ توبہ کرو اگر آپ سے بھی کوئی آج تک کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اور اپنے خامدوں سے معافی مانگ لو تاکہ تمہارے بھی دل ٹیڑھے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمیں سب کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری ازواج سے بھی کوئی غلطی ایسی ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھنے کی توفیق دے جس طرح میرے نبی پاک نے رکھا، کہ گھر میں اگر کوئی بات بھی ہوئی تو کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا اگر سورہ تحریم نہ پڑھتے کہ گھر میں ایسی بھی کوئی بات ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمیں سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔